पंजाबी फोक म्यूजिक के पहले सुपरस्टार का नाम था अमर सिंह चमकीला। साल 1960 में अमर सिंह चमकीला का जन्म लुधियाना में हुआ था और इनका असली नाम धनी राम था। बचपन से ही अमर सिंह चमकीला को म्यूजिक का बहुत शौक था और इनका म्यूजिक करियर तब शुरू हुआ जब इन्होंने एक फेमस सिंगर सुंदर सिंधा के साथ काम करना शुरू किया। पर जब सिंधा कनाडा चले गए, अमर सिंह चमकीला ने सिंधा के सिंगिंग पार्टनर सोनिया के साथ अपना पहला एल्बम ड्रॉप किया और इस एल्बम से अमर सिंह चमकीला पूरे पंजाब में फेमस हो गए। पर इसके कुछ टाइम के बाद अमर सिंह चमकीला ने अमरजोत कौर के साथ गाना गाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला का गाना ना ही सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर भी सुना जाने लग गया और एक टाइम पे अमर सिंह चमकीला इतना ज्यादा फेमस हो गए थे कि सिर्फ 11 महीनों में इन्होंने 411 शोज किए थे। उस टाइम पे बाकी कलाकार एक शो के सिर्फ 500 रुपए लिया करते थे, अमर सिंह चमकीला एक शो का 4000 रुपए चार्ज करते थे। पर 8 मई 1988 को अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर को 3 लोगों ने गोली मार दी जब ये जालंधर में एक शो करने जा रहे थे। चमकीला के म्यूजिक को लेकर के पंजाब के लोग ये बोला करते थे कि चमकीला का गाना अफीम के जैसा काम करता है। अगर तुम इनका गाना एक बार सुन लेते हो तो तुम इन्हें बार बार सुनने लग जाओगे। सो कौन थे अमर सिंह चमकीला और कैसे इतने कम टाइम में ये इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, जिनके शोज का क्रेज ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी था। अमर सिंह चमकीला के ऊपर जो गोली चली वो गोली किसने चलाई? अमर सिंह चमकीला के डेथ के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था? रिसेंटली इम्तियाज अली ने अमर सिंह चमकीला के ऊपर एक मूवी भी बनाया है जिसमें हमें दिलजीत दोसांझ देखने को मिले हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लेजेंडरी पंजाबी फोक सिंगर जिनको हम उस इरा के हनी सिंह भी बुला सकते हैं। लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। अगर तुम इम्तियाज अली का रीसेंट मूवी देखने का सोच रहे हो जो चमकीला पे बेस्ड है तो ये वीडियो तुम स्किप कर सकते हो या फिर उस मूवी को देखने के बाद तुम इस वीडियो को चेक कर सकते हो क्योंकि इसमें तुम्हें मल्टीपल स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे। अमर सिंह चमकीला जिनके बचपन का नाम था धनी राम, इनका जन्म पंजाब के एक छोटे से दलित परिवार में होता है। बचपन में धनी राम इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे और जब उनका इलेक्ट्रीशियन बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया तो फिर वो बाद में एक कपड़े की मिल में काम करने लग गए और काम करते करते उन्होंने शौकिया तौर पर गाने गाना स्टार्ट कर दिया और साथ में अमर सिंह चमकीला ने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करना सीखा। और इसी दौरान अमर सिंह चमकीला की मुलाकात सुरेंद्र सिंधा नाम के एक इंसान से हुई और सुरेंद्र को धनी राम यानी कि अमर सिंह चमकीला के गाने बहुत ज्यादा पसंद आए और उन्होंने अमर सिंह चमकीला को अपने बैंड में गाना गाने को कहा और वहीं से धनी राम का नाम पड़ा अमर सिंह चमकीला। गाना गाते गाते अमर सिंह चमकीला ने खुद गाना लिखना भी स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला पंजाब के लोगों में आग की तरह फैल गए और फिर धीरे धीरे उनको पंजाब में शोज भी मिलने लग गए। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से अमर सिंह चमकीला ने सुंदर का बैंड छोड़ दिया और अकेले ही गाना गाने लग गए। इसके बाद अमर सिंह चमकीला के फैंस ने उनके साथ एक लेडी डुएट सिंगर की डिमांड की और अमर सिंह चमकीला पंजाब में एक अच्छी डुएट सिंगर की तलाश में निकल गए और इसी के बीच उनकी मुलाकात हुई अमरजोत कौर से। अमर सिंह चमकीला ने जब अमरजोत कौर को पहली बार गाते हुए सुना तो उनकी गायकी, उनका अंदाज उनको बहुत ज्यादा पसंद आया और यहाँ पे अमर सिंह चमकीला के डुएट सिंगर की तलाश भी खत्म हो गई और इन दोनों ने साथ में गाना गाना स्टार्ट कर दिया। गाना गाते गाते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। धीरे धीरे इन दोनों की पॉपुलैरिटी टाइम के साथ बढ़ती रही और सिर्फ 27 साल की उम्र में अमर सिंह चमकीला इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि 365 दिन वो बुक्ड होते थे और उस टाइम पे सिर्फ इन्होंने इंडिया में शोज नहीं किए बल्कि इंडिया के बाहर देश जैसे कि बहरान, दुबई, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में भी अपने हाउसफुल शोज किए। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। अमर सिंह चमकीला अपने करियर के पीक में थे पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और अमर सिंह चमकीला के फैंस को पूरी तरह से हिला के रख दिया। सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। मिट्टी का मकान है समय में भी प्राण, 4 ईंटों की दुकान, माँ तुझको है सलाम, पाले कैसे तूने 4 जन्नों के प्राण, श्रद्धा मेरी पूरी तू मेरा भगवान, मैं रोटी मांगू तो तू देती 4-5।
गाने का नाम है माँ दी गॉड सॉन्ग फॉर मदर्स और आर्टिस्ट है RM फ्रीक। भाई जो है वो उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करते हैं और भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया रैप सॉन्ग देखने को मिला है। भाई की लिरिक्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो मैसेज इस गाने में हमें देखने को मिला है वो भी बहुत ही बढ़िया है। सो अगर तुम लोगों को स्निपेट पसंद आया है जाके एक बार पूरा ट्रैक चेक करना, डेफिनेटली तुम लोगों को पूरा ट्रैक भी पसंद आएगा। भाई में पोटेंशियल है, भाई को सपोर्ट चाहिए जो तुम लोग दे सकते हो। सो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट, शो हिम सम लव। 8 मई 1988 उस दिन अमर सिंह चमकीला पंजाब के हिसानपुर गांव में अपने अगले शो के लिए पहुंचे थे और खेत के किनारे गाड़ी रोक के खेत के रास्ते ये अपने शो की तरफ जा रहे थे। तभी एकदम से मोटरसाइकिल पे उनके सामने 2 से 3 लोग आते हैं और उन पे गोलियां चलाने लग जाते हैं और उन्होंने अमर सिंह चमकीला और नवजोत को गोलियों से छल्ली कर दिया। पंजाब के उस टाइम के सबसे शानदार म्यूजिशियन का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है। पर यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज होती है, ना ही गांव वालों ने ना ही उन लोगों ने जो अमर सिंह चमकीला और नवजोत को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, किसी ने भी पुलिस कंप्लेन रजिस्टर नहीं करवाया। और ये बात चमकीला के फैंस को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और चमकीला के कुछ फैंस ने बाद में जाके पुलिस कंप्लेन रजिस्टर करवाया। सो 1980s के टाइम पंजाब पुलिस खालिस्तानी मूवमेंट और पंजाब में चल रहे क्राइम के अगेंस्ट डील कर रही थी, तो पंजाब पुलिस ने भी इस केस को थोड़ा इग्नोर किया। पर धीरे धीरे चमकीला के फैंस का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि पंजाब पुलिस को इस केस को प्रायोरिटी देनी पड़ी। सो पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश तो किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये पता नहीं कर पाए कि चमकीला के ऊपर गोली किसने चलाई थी। पर चमकीला के मर्डर को लेकर के कुछ थ्योरीज है, हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा मैंने अभी तुरंत बताया, चमकीला के डेथ के बाद किसी ने भी पुलिस कंप्लेन रजिस्टर नहीं करवाया था, चमकीला के परिवार ने भी नहीं। सो पुलिस ने सबसे पहले चमकीला के परिवार से ही पूछताछ स्टार्ट कर दी और यहाँ पे पुलिस को यह पता चलता है कि चमकीला पहले से शादीशुदा थे, पर नवजोत के साथ गाते गाते उनको नवजोत से प्यार हो जाता है और ये दोनों अलग कास्ट के थे। इसके बावजूद इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली और चमकीला और नवजोत के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और पुलिस को ऐसा लगा कि इस कारण की वजह से हो सकता है कि परिवार वालों ने ही ये करवाया होगा। पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू किया तो इसके अगेंस्ट पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। अब हम चलते हैं दूसरी थ्योरी पे। तो चमकीला इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और पंजाब में चमकीला की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी कि उस टाइम बाकी सिंगर्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पंजाब के ही किसी सिंगर ने चमकीला को मरवा दिया हो, क्योंकि चमकीला उनकी अपॉर्चुनिटी छीन रहे थे। पंजाब पुलिस ने इस थ्योरी को भी इन्वेस्टिगेट किया, बट इसके खिलाफ भी पंजाब पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला। अब हम आ जाते हैं तीसरी और आखिरी थ्योरी पे, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। सो चमकीला के गाने के लिरिक्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ करते थे और उस टाइम के हिसाब से बहुत सारे लोग चमकीला के गाने को वल्गर मानते थे। मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। चमकीला को तो तुम लोगों ने बहुत कम सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, पर तुम लोगों ने हनी सिंह का म्यूजिक जरूर सुना होगा। हनी पाजी ने जब इनिशियली पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हनी सिंह को भी फेस करना पड़ा था, जहां पे उनके लिरिक्स और म्यूजिक को लेकर के मल्टीपल कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी। तो तुम ये इमेजिन करके देखो, आज से 15 साल पहले हनी सिंह के म्यूजिक की वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी, तो 1980s के टाइम पे अमर सिंह चमकीला का क्या इंपैक्ट रहा होगा और कैसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई होगी। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चमकीला के डेथ के पीछे कुछ खालिस्तानी मूवमेंट में बिलीव करने वाले लोगों का हाथ था और उस टाइम पे पंजाब बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, ड्रग्स, गुंडागर्दी, शादी के बाद अफेयर एक्सेट्रा। और चमकीला जो देखते थे अपने सामने वही चीजें अपने गानों में लिखते थे और चमकीला की इन लिरिक्स से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी थी। एक तरफ तो बहुत सारे लोग इन्हीं लिरिक्स की वजह से चमकीला के फैन हो रहे थे, बट कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको लग रहा था कि चमकीला के गानों की वजह से पंजाब की बदनामी हो रही है। एंड इवन चमकीला के डेथ से पहले भी चमकीला को मल्टीपल थ्रेट्स मिल चुके थे और चमकीला ने बाद में इन टॉपिक्स पे गाना बनाना कम भी कर दिया था। पर चमकीला के फैंस को तो चमकीला के वही लिरिक्स पसंद आते थे, तो चमकीला को फिर भी वो वाले गाने अपने शोज पे गाने पड़ते थे। कुछ न्यूज आर्टिकल्स का ये भी बोलना है कि पुलिस ने जब इस थ्योरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको एक आदमी की टिप भी मिली जो चमकीला के डेथ के पीछे इन्वॉल्व था,
बट वो जो आदमी था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो पुलिस भी उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बीच में ही रुक गई और चमकीला मर्डर केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। ओके, सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ अमर सिंह चमकीला। तुम लोगों को क्या लगता है, अमर सिंह चमकीला के डेथ के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था? क्या पुलिस की गलती थी जो अमर सिंह चमकीला के मर्डरर्स को अभी तक पकड़ा नहीं गया है? तुम कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दे सकते हो। ओके, सो दिस वाज द होल वीडियो। अगर तुम्हें ऐसे वीडियोस और भी चाहिए इस चैनल पे तो प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।